यहाँ पर संलेखना की बात चल रही थी और संलेखना का जो वर्णन करने वाला जो यदि कोई ग्रंथ है तो सबसे पहला ग्रंथ है आचार्य शिवकोटि महाराज का भगवती आराधना ग्रंथ। और उस भगवती आराधना ग्रंथ में पूरी जो है उस संलेखना समाधि की पूरी सारा सविस्तार वर्णन उसमें किया गया है। कैसे हमें जो है प्रारंभ अवस्था से उसको संलेखना की हमें अभ्यास करना है, कैसे संलेखना का धारण करना है और कैसे संलेखना को पूर्ण करना है और क्या संलेखना का जो है फल है उसके बारे में पूरा भगवती आराधना ग्रंथ में बताया गया है। मणिकर्णिका ग्रंथ में भी आचार्य अमित गति महाराज ने बताया है। मूल आराधना, आराधना सार, मूलाचार आदि जो है ग्रंथों में भी वहाँ बताया गया है। यहाँ पर जो है कोई प्रश्न कर रहा है कि संलेखना शुरू नहीं की, स्थान बता रहे हैं कहाँ संलेखना हो सकती है। बोले संलेखना कहाँ होती है तो उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति 10 भक्ति संग्रह जो है लिखा है और उसमें जो है समाधि भक्ति में लिखा है। और क्या लिखा है? गुरु मूले यति निचित्ते चेत सिद्धांत वर्धि सद घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन सन समन्वितम मरणम। बोले वहां पर बता रहे हैं हे भगवान यदि मेरा मरण हो तो कहाँ हो। बोले आज तक हम अनादि काल से अनेक बार ने मरण किया और मरण ही क्या कुमरण किया। ऐसे ऐसे मरण किए जिनके बारे में बता नहीं जा सकता है। कोई खाते खाते मर गया, कोई सोते सोते मर गया, कोई चलते फिरते मर गया, कोई जो है घर में सड़ते सड़ते मर गया और कोई जो है हॉस्पिटल में जो है अनेक प्रकार के ऑपरेशन आदि हुए, अनेक प्रकार की जो दवाई इंजेक्शन चीरा फाड़ी हुई और उसमें वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे हमने कई बार ऐसे जो है कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें भी तड़प तड़प के व्यक्ति मर जाता है। कोई अस्त्र शस्त्र से अपने प्राणों का घात कर लेता है, कोई जहर आदि खा लेता है, कोई ट्रेन आदि के पटरी के नीचे आ जाता है, कोई जो है विष आदि का जो भक्षण कर लेता है, कोई फांसी आदि का फंदा आदि लगा लेता है। तो ऐसे अनेक प्रकार से जो है वह मरण करता है, लेकिन वह मरण कोई सम्यक मरण ही है। यदि वह मरण करना है, संलेखना पूर्ण करना है तो कहाँ करना है? तो बोले भावना भाता व्यक्ति और प्रयास पुरुषार्थ करता है कि वह गुरु मूले। बोले क्या हो अभी तक हमारे यहाँ मरण हुआ है, लेकिन अब हे भगवान मेरा यदि मरण हो तो क्या हो? गुरु मूले, गुरु के चरणों में हो। कहाँ पर हो? गुरु के चरणों में। जहां पर जो कहते हैं मैंने पहले ही बता चुके हैं, जहां निर्याप का चार हो। गुरु मतलब निर्याप का चार, जो हमें अपने कुशल नेतृत्व में जो है संलेखना समाधि कराते हैं। और जहाँ आचार्य होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, तो वहां पर यतियों का समूह भी होता है। क्या होता है? वहां पर यतियों का समूह। तो या बोले गुरु मूले यति निचित्ते। कैसे? गुरु मूले यति निचित्ते, मतलब जो गुरु का चरणों हो, सानिध्य हो और यतियों का समूह भी हो। क्यों? क्योंकि एक जो है साधु की समाधि कराने के लिए भगवती आराधना आदि ग्रंथ में लिखा है
कि अधिक से अधिक 48 साधु चाहिए, और 48 साधुओं की अलग अलग व्यवस्था होती है। बोले 4 साधु भैया वृत्ति करते हैं, 4 साधु जो है संबोधन करते हैं, 4 साधु रात्रि में जो है अपने ध्यान रखते हैं, 4 साधु आहार आदि के लिए, 4 साधु भैया वृत्ति आदि के लिए, 4 साधु प्रवचन आदि के लिए, 4 साधु जो है भीड़ आदि को मतलब जो करने, 4 जो है साधु अन्य जो है श्रावकों को मतलब जो है कंट्रोल आदि करने के लिए, सारी जो है बाहर जो है किसी प्रकार का समाचार आदान प्रदान हो तो वो उनके लिए 4 साधु। ऐसे करते करते सारे जो है मतलब पूरे 48 साधुओं की पूरी विधि है भगवती आराधना आदि ग्रंथों में। तो इसलिए जो है बोले यतियों का जब समूह होगा तभी वह साधु 48 साधु उनकी व्यवस्था होगी। तो बोले 48 साधु उत्कृष्ट साधु होना चाहिए, अगर उत्कृष्ट 48 नहीं है तो कम से कम 2 साधु जरूर होना चाहिए, जिससे कि वह संलेखना समाधि जो है निर्दोष होगी। यदि 1 साधु होंगे तो वह संलेखन समाधि करा पाएगा, असमाधि हो जाएगी, क्योंकि एक साधु वह स्वयं भी अपना स्वास्थ्य ध्यान रखना है, प्रवचन भी करना है, आहार भी करना है, कराना भी है, सब कुछ सारी व्यवस्था करना है, तो अकेले उसमें नहीं हो पाता है। 2 साधु हों या बहुत हों तो 48 हों, तभी वह निर्दोष और पूर्ण शुद्ध समाधि होती है। और यदि कभी वह ऐसा भी व्यवस्था हो जाती है कि जब 2 साधु नहीं है, एक ही साधु है, एक दूसरे साधु समाधि है बनना है, तो ऐसी अवस्था में जो है वह कुशल जो साधु होते हैं कुशलता का प्रयोग करते हैं, और अनेक जो श्रावक जो अच्छे श्रावक होते हैं, श्रेष्ठ श्रावक होते हैं, जो धर्म में श्रावक होते हैं, जो संलेखना आदि की रुचि रखते हैं, उन श्रावकों को भी जब अन्य कोई व्यवस्था ना होने पर उनको जो है उनका हम जो है सहयोग लेते हैं और उनको भी इस चीज का मौका देते हैं, और जिससे वो भी संलेखना में सहभागी होकर के संस्कार को कायम रखते हैं। तो इसलिए आप बोल रहे हैं गुरु मूल गुरुओं के चरणों हो, और जहाँ यतियों का समूह हो, क्या हो, यतियों समूह, और एक संलेखना के लिए मैंने बोल ही दिया 48 साधु होने चाहिए। अहो श्रावको रागी तो पानी पिला देगा, है बोले प्यास लग रही है पानी पिला, पानी पीना है, बहुत सुगरा ये हो रहा, पैर निकल रहे हैं, तो यदि कोई साधु नहीं होगा तो श्रावक तो क्या कर देगा, भैया भैया परिणाम खराब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पानी पिला दो। या हो सकता है वो असमय में आहार आदि की इच्छा करे, मैं भूख लग रही है, आहार करना है, आहार करना है, आहार करना है, अभी तो मैंने आहार ही नहीं किया। कई बार जो है जब वृद्ध अवस्था में विस्मृति हो जाती है और भूल जाते हैं, अभी तुमने आहार ही नहीं किया, तो आहार करना है। तो जो गुरुजन आदि होते हैं उनको संबोधन करते हैं सबके सामने, और उनको संबोधन करके उनको मनाते हैं, और फिर भी नहीं मानते हैं तो हमारे तो ये भी उल्लेख होता है कि 4 साधु श्रावक इकड़ जाते हैं, आहार लाते हैं, दिखाते हैं लेकिन खिलाते नहीं है, पर उनको संबोधन करते हैं। तो ऐसे जो है अगर श्रावक होगा तो वह पानी आदि पिला देगा, अगर कष्ट होगा तो वह बीमार हो जाएगा तो डॉक्टर के पास भेज देगा, हॉस्पिटलाइज करा देगा, ऑपरेशन करा देगा। तो जिन वाणी नहीं पिलाए गए क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान ही नहीं है, तो जिन वाणी क्या पिलाएंगे। गुरु तुम्हें पानी नहीं जिन वाणी पिलाएंगे। क्या गुरु और मुनि होंगे तो यदि तुम्हें प्यास लग रही है, प्यास की आकुल व्याकुल हो रही है, तो श्रावक तो पानी पिला देगा, वो तो रागी है, लेकिन साधु जन जो उसको पानी नहीं पिलाएंगे, अपितु जो उसको क्या करेंगे, जिनवाणी पिलाएंगे, जिनवाणी का रसपान। आचार्य ब्रह्मदेव स्वामी ने परमात्मा टीका में लिखा है, अंतिम समय में निश्चित ही ऐसी मति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसी मति हो जाएगी जैसी मति है, निश्चित ही वैसी गति हो जाएगी। क्या बोले, अंतिम समय में बोले निश्चित ही ऐसी मति हो जाएगी कि पानी पीना है, खाना खाना है, हमें तो हॉस्पिटल में आना, डॉक्टर को बुला दो, ये करा दो, तो मति ऐसी हो जाएगी। और जैसी मति होगी निश्चित ही वैसी गति होगी। हमारी मति बिगड़ गई तो क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि होती ना, मति खराब हो गई हमारी तो हमारी गति भी बिगड़ जाएगी। लेकिन गुरुओं का संग रहेगा, संबोधन होगा, तो उससे क्या गति सुधर भी जाती। कितनी भाव खराब लेगा, अगर भाव सुधार लिया तो गति सुधर जाएगी।
जैसी मति है वैसी गति निश्चित है, इसलिए मति को अभी से सुधार लो। क्या कर लो? इसलिए कहते हैं संलेखना समाधि करना, उसके लिए हम पहले से ही अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को अपने उस ओर लगा देना चाहिए, उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। और उसका अभ्यास करने से जो है हमारी क्या होती है, गति सुधर जाएगी, क्योंकि मति सुधर गई है। बोले श्री और श्रीमती से हट जाओ। बोले क्या? यदि संलेखना कर समाधि करना है तो जो श्री के प्रति, श्री लक्ष्मी, आचार्य समंतभद्र स्वामी आदि ने जो है अपने जो रत्नकर्ण शराब का चार लिखा है, नमः श्री वर्धमानाय, श्री बोले जो है उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। कौन से वर्धमान स्वामी? जो क्या है, श्री से संपन्न है। अंतरंग श्रीमान लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी और व्यवहार लक्ष्मी से जो है जो संपन्न है। अंतरंग लक्ष्मी जो है अनंत चतुष्ट आदि है, और बहिरंग लक्ष्मी जो है क्या है, समोषण आदि है। तो यहाँ पर श्री मान लक्ष्मी, लक्ष्मी लेना है तो लक्ष्मी से दूर हो, धन दौलत से दूर रहिए। यदि धन दौलत में तुम्हारी आसक्ति बनी रही तो क्या होगा, उससे असमाधि हो जाएगी। और दूसरा श्रीमती से हट जाओ, है? श्रीमती से यदि राग रहेगा, प्रेम रहेगा, तो भैया समाधि नहीं कर पाएंगे। तो समाधि के टाइम अगर स्वस्थ हमें जो है वृद्ध अवस्था आ गई है, और जो है श्रीमती से मन जो है कई बार क्या होता है, वृद्ध अवस्था में जो है और मन लग जाता है, और जैसे ही मन उसमें लगा रहेगा क्या कौन क्या करेगा। इस भैया ये सब कहने की बात है, कौन क्या करेगा, यदि हम नहीं होंगे तो उनकी व्यवस्था क्या होगी। ध्यान रखिए ये हमारी भूल है। क्या है? भूल है। आप रहोगे तो भी उनकी जो भाग में लिखा होगा वही मिल रहा है, और यदि जो भाग में नहीं लिखा है तुम कितना भी कुछ कर लें तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये सब हमारे भ्रम है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा ना, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। अरे सब होगा। जिनकी जो है कई बार ऐसा अपन देखते हैं परिवार में किसी के जो है पति खत्म हो जाते हैं, या किसी की पत्नी भी खत्म हो जाती है, तो क्या दोनों का गुजारा नहीं होता है? छोटे बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, कहता है गुजारा नहीं होता क्या? तो वो है, गुजारा भी होता है। कई बार ऐसे जो गया माता मर गई, फिर बच्चे का गुजारा हो रहा है। किसी का पिता मर जाते हैं, फिर गुजारा। अभी कोई बता रहा था, सोच गए थे हम शुद्धि के लिए, तो उसको इस समय बताया था कि गुजरात में कोई एक जो वो था पुल, जो झूले वाला पुल होता ना, जिसमें तार आदि का रहता है, ऐसा कोई पुल था। और जो कल छठ पूजा हो रही होगी कहीं नदी किनारे, तो बोले वो जो है उस पुल में जो है क्षमता थी 100 लोगों की, और चढ़ गए 200, 500, 1000, वो टूट गया। और टूट गया तो उसमें बोले सैकड़ों लोगों तो आया उसमें, 100 लोग मर गए, 100, 125, पता नहीं कितने, 500, 1000 मरे होंगे। छठ पूजा तो कहने का तात्पर्य कि अब बताओ ऐसे अब मर गए, अब उसमें क्या है, अब जो भी उनके परिवारजनों के बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, नाती पोते आदि जो कुछ भी मतलब बच्चे होंगे, या किसी की पत्नी भी होगी, किसी की पत्नी नहीं है तो पति खत्म हुए, पति होंगे। तो ऐसे जो है रहते हैं। तो लेकिन कहने का तात्पर्य जो अब खत्म ही कुछ भी हो गया तो भी वहाँ व्यवस्था चलती है। जिनकी माँ पत्नी भी नहीं है तो भी, माँ नहीं है तो भी व्यवस्था चलती है, पिता नहीं तो भी व्यवस्था चलती है, और दोनों नहीं है तो भी। बोले जब कहते हैं ना, जब कर्म उसके लिए यदि कोई उसके कुछ छीनता है, कर्म कोई उससे छीनता है, तो दूसरे उसको कोई भेज भी देता है। क्या करता है दूसरा, उनको वो है क्या करता है, भेज कोई ना कोई भेज देता है, जो उनकी व्यवस्था आदि सारी। तो इसलिए जो है बोले हमें ना श्री का कोई विकल्प करना चाहिए और ना ही श्रीमती का विकल्प करना चाहिए। मैं क्या करता, मतलब ना, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं क्या किसका करता काम है। हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा
आत्म राम। तो वास्तविक देखा है कि हम किसी का क्या करते, कुछ नहीं करते, सब अपने आप व्यक्ति का पुण्य पाप हो रहा, पुण्य उसका उदय होता है, पुण्य के लिए उसके लिए सैकड़ों लोग आगे जाते हैं, और पाप का उदय होगा तो सैकड़ों लोग भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए श्री और श्रीमती से हट जाओ। एक बेटे को औषधि का पान कराना हो तो माँ उसकी नाक पकड़ लेती है। क्या होती है? छोटे बच्चा होते हैं, बीमार हो जाते हैं, और जो बीमार हो जाते हैं तो उसको जो कड़ाई दवाई दी जाती है, और दवाई होती है तो या इंजेक्शन दिया जाता है, तो दवाई या जो कोई काढ़ा दिया जाता है, तो क्या होता है उसमें दवाई जो है खाना पसंद, क्योंकि दवाई जो होती है सब कड़वी होती है अधिकांश। यदि मीठी दवाई है समझ लो वो हमारी योग्य दवाई नहीं, सही दवाई नहीं है, उससे इतनी जल्दी आराम नहीं। जितनी कड़वी दवाई होती है, कड़वी दवाई तुरंत आराम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब कड़वी दवाई होती है, इंजेक्शन होता है, तो पेट डॉक्टर जो है क्या करता है, उसको दवाई देता है, वो खाता नहीं है। तो जो है ये दवाई डॉक्टर ने दवाई दी, माँ उसको खिलाती है तो वो खाता नहीं है, पैर फटकाएगा, कहीं हाथ फटकाएगा, कहीं मुंह हिलाएगा। तो ये क्या करती है माँ जो होती है, वह बच्चे को दवाई देना भी जरूरी है। तो एक पैर से तो दोनों उनके हाथ पकड़ती है, और दूसरे पैर से वह दोनों हाथ पकड़ती है, और अपने जो है क्या बोलते हैं दूसरे तीसरे हाथ मतलब एक हाथ से होगा, एक हाथ से होगा पैर से, अंत में फिर वो मुंह भी पकड़ लेती है। क्या करती है? एक हाथ से मुंह पकड़ती है, एक हाथ से दवाई सुलझा देती है। तो यहाँ तक तो जो है वो उसका काम सही है, लेकिन अब जो है बच्चे को जो है क्या करना है, उसने नाक पकड़ लिया, कान मुंह पकड़ लिया और पिला दी, तुम्हारे मुंह में दवा डाल सकती, लेकिन तुम्हें गुटकना नहीं गुटकना ये तुम्हारे ऊपर है। क्या करना? गुटकना नहीं गुटकना ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हें गुटका नहीं सकती है, गुटकना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए समंदर स्वामी कह रहे हैं धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर छोड़ना इसका नाम सल्लेखन। वह श्रावक भी कर सकता है और साधु भी। अब कब करना चाहिए? तो उसके लिए आचरण कह रहे हैं काल क्षेपो न कर्तव्यो आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य कर्णा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गतिम। तो यहाँ बोले वो ज्ञानी बोले मरण दो प्रकार का होता है, तद्भव मरण और नित्य मरण। क्या? तद्भव मरण और नित्य मरण। बोले आयु पूर्ण करके मरना ये तद्भव मरण है। क्या है? जो हमारा भाव है, मनुष्य भाव, किसी का त्रिंज भाव, किसी का देव भाव, किसी ना, तो जो उसका पूरा जो है भाव था, जो मनुष्य जो है उसको पूरा सहन करना, और उसके बाद उसका मन हो जाना। अच्छा 60 साल की उम्र थी तो 60 साल उसका जो है पूरी उम्र करना, किसी की 50 की तो 50, किसी की 100 की तो 100, तो उस पूरे उसको जो जी करके मन करना वह तद्भव। और प्रतिदिन मरना, वास्तविकता में देखा जाए कि जो जब से जन्म हुआ है और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे दिखता है वास्तविकता क्या हो रहा है। बोले हमारी आयु बढ़ नहीं रही है, लोग कह जरूर देते हैं भैया 1 साल का बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल बड़ा हो गया, 2 साल हो गया बड़ा हुआ है, 3 साल बड़ा हुआ है, 4 साल बड़ा हुआ है। एक बड़ा नहीं हो रहा बच्चा, कम हो गया, तो बच्चा घट रहा है। क्या हो रहा है? बच्चा जो है वह घट रहा है, उसकी उम्र आयु घट रही है, उसकी बढ़ नहीं रही है। ये हमारा भ्रम होता है कि आयु बढ़ रही है, अब तो ये घट रही है। हमने साथ पहले ही बताया था बच्चे का जन्मदिन होता है, क्या होता है? बच्चे का जन्मदिन होता है, आदिक्षा का जन्मदिन है, बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, और हैप्पी बर्थडे मना करके जो है केक काटते हैं। हालांकि हमारे जैन धर्म में केक काटने का विधान नहीं है, और जब केक काटते उसके पहले क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं और बुझा देते हैं। वैसे तो जो है मोमबत्ती जलाना चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन बुझाना अच्छी बात नहीं है।
लेकिन हम बुझाते हैं। मान लीजिए आप बुझाते कब हैं? जब कोई मर जाता है, जब बुझाते हैं तब वो दीपक बुझाते हैं, वो अशुभ का प्रतीक होता है। तो लेकिन हम जले हुए, चलिए कोई बात नहीं, यदि हम जला बुझा भी रहे हैं तो भी उसमें एक शिक्षा हो प्राप्त हो रही है हमारे लिए। क्या? यदि हम जो है अगरबत्ती जो मोमबत्ती है अगर बुझा भी रहे हैं तो वही शिक्षा है। बोले एक बच्चा 10 साल का हो 10 मोमबत्ती जलाए, वो बुझा दी हमने, 10 वर्ष कम हो गए, तो हमारे लिए वो बुझाते हैं। तो उसमें हमें एक चिंतन करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि जैसे जो है 10 मोमबत्ती हमने जलाई थी वो बुझा दी, अब बुझी हुई मोमबत्ती कोई कीमत नहीं होती है। उसी प्रकार जो है हमारी आयु के 10 वर्ष निकल गए, 10 वर्ष हमारे बेकार निकल गए। तो हमें इस समय उस समय वो हमारे लिए सोच रहे थे, और हम क्या करते हैं, मोमबत्ती बजाए खुश हो जाते हैं और डांस करते हैं, कहीं पार्टी बनाते हैं, मिठाई खाते दिखाते। तो महाराज देखो, अगर उस तरह से चिंतन करें कि 10 वर्ष कम हो गए, तो भगवानों को इसी तरह तो हुआ वैराग्य। हाँ, बस यही है ना। देखो इसलिए तो हमारे कहते हैं, हमारे तो हर चीज में हमारे जो है आप जो है सार भरा है। समझने की कोशिश करें तो हर चीज, बुरी सी बुरी वस्तु में भी अच्छाई दिखेगी, लेकिन वो व्यक्ति उसका विपरीत ही लेता है। मोमबत्ती बजाए, खुशियां मना रहा है, नाच कर रहा है, मिठाई खा रहा है, और होना चाहिए दुखी। बिल्कुल दुखी नहीं होता वो, दुखी होना चाहिए। शंकर इसका मतलब दुखी हुए होंगे उस वक्त देख के अपने जन्म। दुखी मतलब दुखी बोलो या आत्मचिंतन डूबे वो, वही कि भी मतलब उन्हें अफसोस तो हुआ है कि हमें 10 साल निकाले। हालांकि उनकी तो हर चर्या उनकी शुद्ध होती है, मतलब उनकी कोई चर्या, मतलब उनकी तो हर चर्या शिक्षाप्रद होती है, तो अपना कल्याण सब पर के कल्याण के लिए भी होती है। वो तो उनकी तो अलग ही होती है वो, फिर भी उनको वो ऐसा होता है। मतलब देखो एक बाल सफेद देगा, एहसास हो गया कि भाई देखो बाल सफेद हो गया, इसका मतलब जीवन का जो है समय घटता जा रहा है, और जो है अब इसको संभाल लो, अब अभी भी संभाल पाएंगे तो फिर नहीं संभाल पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं कि तद्भव मन, जो आयु पूर्ण होती है, पूर्ण होकर के व्यक्ति का जो है मन करना है, वो तद्भव मन है। और एक प्रतिदिन क्षण हो रहा है, कहने के अभी बात जो चल रही थी वो हर समय, मतलब जो है आयु जन्म लेने के बाद घट ही रही है, बढ़ ही रही है। बिल्कुल। तो वो घट रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो नया समय आया वो जन्म हो गया, पुरानी जो घट रही है जो है वो नष्ट हो गई। इसलिए तो जो बौद्ध जन होते हैं, बौद्ध मत है, उसमें यही तो कहा है कि ये जो है जीवन जो है क्षणिक है, क्षणिक है, नष्ट हो रहा है, क्षणभंग हो रहा है, पर्यायनाश समान है। लेकिन जो है वो सर्वथा बोलते वो गलत हो जाता है। अपेक्षा बोलने तो कोई दिक्कत नहीं, पर्याय की अपेक्षा जो है प्रतिक्षण व्यक्ति का मन हो रहा है, सही है, प्रतिक्षण मन हो रहा है, और पर्याय के पीछे जन्म भी हो रहा है। लेकिन जो है द्रव्यार्थी ने देखा है, वो तो आत्मा क्या है, शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है। तो इसलिए जो है क्या है, प्रतिदिन जो है तद्भव मन करना, पूरी आयु करके मन होना, वो तद्भव मन है। और नित्य आयु पूर्ण करके जो है जो क्षीण हो रही है, या प्रतिदिन जो है मन हो रहा है, प्रतिदिन जो आयु कम हो रही है, तो वह जो है नित्य मन चल रहा है। यमस्य कर्णा नास्ति, क्या? यमस्य कर्णा नास्ति, यमराज को कोई करना नहीं है, कर्म को कोई करना नहीं है। मतलब सामान्य व्यक्ति को तुम मतलब कोई होगा भैया, कोई तो फांसी सजा दे दिया, कुछ भी कर दिया, और कोई गड़बड़ाने लगा, कोई परिवार कर रहा है, ये सारा ये है वो है, हम कैसे क्या करेंगे, तो हो सकता है भैया जो है कोर्ट आदि आपको जो है रियायत दे दे, या राष्ट्रपति आदि आपको रियायत दे दे, है। लेकिन जो कर्म जो है, जो अन्य जो बोलते ना कि जब आयु क्षीण होती है तो जो है मृत्यु होती है तो यमराज लेने आता है। तो उन्हीं वैष्णव आदि परंपरा के देखे तो यमराज घर वैसे तो आते नहीं है, जी सब कहने की बात है, लेकिन फिर भी मान जाए तो जब यदि यमराज लेने आ गया तो वो किसी को छोड़ता नहीं है, ठीक है ना, यमराज किसी को छोड़ता नहीं। और दूसरी बात जो है हिंदू परंपरा में ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि जो है जो
कौन होती है वो, सती सावित्री, सावित्री हाँ, सती सावित्री उसके पति को जो है लेने आते हैं, तो वो बहुत वो करती है, और अंत में जो है क्या होते हैं, जो है वो यमराज से विनय करती, तो यमराज छोड़ के जाते हैं। तो कहने का था वैसे तो यमराज में करना नहीं होती है, छोड़ता नहीं, चलो फिर वो मान जाए कि वो छोड़ दे, लेकिन कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कर्म का तो फिक्स है कि तुम्हारी एक एक पल, एक एक जो पल, एक एक जो तुम्हारे क्षण सारे फिक्स है कि तुम्हें कितना जीना, कितना कम मरना है, कब जन्म होना, सब फिक्स है। उसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होती है। ये आयु क्रम कैसे बनता है महाराज श्री जी? आयु क्रम जब बनता है मनुष्य का जी, वो किस समय बनता है? जिस समय वैसे तो कहते हैं हमारे यहाँ कि जो तत्वार्थ आदि ग्रंथों में जी बोले कहते हैं 8 क्रम होते हैं। 8 क्रम जो है, 7 क्रम तो प्रत्येक क्षण बन रहे हैं जी। आयु क्रम जो आयु के त्रिभाग में बनता है, तीन आयु के त्रिभाग में जी, आयु का त्रिभाग निकल जाने पर ही जी बनता है जी। क्या होता है? आयु का त्रिभाग निकल जाने पर होता है। जैसे मान ली आपकी उम्र 60 साल की है जी, 60 साल की, तो 45 साल निकलने के बाद तुम्हारा जो है आयु बंद हो सकता है जी। और कहते हैं आयु एक बार नहीं जी, अधिक से अधिक जो है 8 जो है समय होते हैं, उन 8 समय कभी भी हो सकता है। किसी के पहले समय में बंद हो सकता है, किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 8वें में कहीं ना कहीं हो जाएगा। और ये 8 में नहीं हुआ तो आयु के अंतिम क्षणों में अंतर्मुहूर्त के अंदर जो है वो जरूर हो जाता है, ठीक है ना जी। और अब आयु का जो है जो बंद आदि कैसे होता है, तो उसको हम जो तत्वार्थ सूत्र के जो तत्वार्थ सूत्र जो है, उस तत्वार्थ सूत्र में सारा जो है उसमें कर्म में जो बंद का उल्लेख है, बंद का उसमें जो है उल्लेख है कि कौन से जो है क्या होता है, कौन से जो है कर्म से कौन सा जो है वह बंद होता है। तो सारा जो है उसमें तत्वार्थ सूत्र में दिया है, तो उसमें उसका हमें उसमें जान लेना चाहिए कि किन किन कारणों से जो है क्या होते हैं आयु आदि के जो है आयु का, मोहिनी का जो बंद होता है, वो सारा वहां पर बताया गया, ठीक है ना जी। तो यहाँ बताए थे जो एक तो तद्भव मरण, जो जितनी आयु उतना पूर्ण करके ही मरण होता है, और तो दूसरा जो है नित्य मरण, जो हमेशा जो है आयु क्षीण हो रही, तो वो आयु क्षीण हो रही तो उसका मरण ही हो रहा है, क्योंकि जन्म लेने के बाद फिर आयु बढ़ती नहीं है, नहीं। जो एक बार मिल गई तो मिल गई, उसमें तो फिर घटना ही घटना है, बढ़ना नहीं है। तो यहाँ बताया थे यमराज जो है इसके कोई करना नहीं होती है, इसलिए धर्मस्य त्वरिता गति, इसलिए धर्म में तुरंत गमन करो। होता ये है कि व्यक्ति जो है पाप कार्य में तुरंत गमन कर देता है, मन में पाप के भाव आए तो तुरंत वचन में आ जाते हैं, और वचन में आए तुरंत वह कार्य कर देता है। और होना ये चाहिए कि जो मन में मुझे पाप आए तो सुन लेनी, चलो भी आए हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा वचन से और शरीर से बोले। और व्यक्ति का होता है कि मतलब बुरे पाप आते तुरंत बचपन बोलता है और तुरंत काय से कह देता है। और यदि भाव अच्छे भाव होते हैं, बोले आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, बोले अच्छे भाव आए तो उसे तुरंत कर, यदि अभाव आया तुरंत दान महाकल्याण, क्या होना चाहिए जी, तुरंत दान महाकल्याण, वो भाव होना चाहिए। अच्छे भाव हुए धर्म करने के, संयम दान करने के, व्रत दान करने के, मतलब तीर्थ यात्रा करने के आदि जो भी अच्छे भाव तुरंत कर देना चाहिए। और होता है कि जो अच्छे भाव तो कल पे छोड़, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, समझ गए ना। लेकिन बुरे काम होता के जब भाव तुरंत व्यक्ति कर देता है। तो इसलिए अपने धर्म से त्वरिता गतिम, धर्म में तुरंत गमन करो। हो ज्ञानियों, मरना तो होगा, निश्चित है। क्या होगा? मरना निश्चित है। बोले तुरंत गमन करो क्योंकि मरना निश्चित है। और आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं मूलाचार ग्रंथ में, क्या बोले, धीरे भी मरीदव्यम, निर्धीरे भी अवश्य मरीदव्यम, यदि दोहिम भी मरीदव्यम,
परे परम ही दीयतेन मरिदब्बम शीलेन भी मरिदब्बम निश्शीलेन भी अवश्य परिदब्बम यदि जय दोणी भी मरिदब्बम आरंभूशीलत्रणेन मरिदब्बम। कितनी सुंदर बात बोली। और भी अनेक गाथाएं आती हैं भूलाचार आदि में और भगवती आराधना में। बोले धीरे भी मरिदब्बम, बोले हे मुमुक्षु, बोले धीर को ही मानना पड़ता है। जो धैर्य को धारण करता है, धीर को धारण करता है, उसको ही मानना पड़ता है और अधीर को ही मानना पड़ता है। दोनों को मानना पड़ता है। क्या है जी? धीर को ही मानना पड़ रहा है और अधीर को ही मानना पड़ता है। हाँ जी। बोले जब दोनों को ही अवश्य मानना है, जब दोनों को ही अवश्य मानना है तो क्यों ना हम धीरता के साथ माने, वीरता के साथ, कायरता के साथ नहीं माने। हाँ जी। हैं? बोले धीर को ही मानना है, अधीर को मानना है, वीर को ही मानना है, कायर को ही मानना है, शील को मानना है, अशील को ही मानना है। जब मानना है तो क्यों ना हम जो है जाओ धीरता से, धैर्यता से जो है मन करें, अधीरता से नहीं, वीरता से मन करें, अवीरता से नहीं। हमें शील के साथ मन करें, अशील के साथ नहीं। तो जब मरना जब दोनों को मरना ही अवश्य है पड़ता है तो क्यों ना हम जो है धीरता के साथ मन करें। यदि शील के साथ मरे तो समाधि मन होगा। जो शील संयम के साथ मराएगा तो क्या वो समाधि मन होगा। साधु संत होते हैं वो शील के साथ यदि मर रहे हैं तो उनका समाधि रण हो रहा है। और जब समाधि मन होता है तो देखिए क्या होता है। एक गृहस्थ का भी मनन होता है, एक साधु का भी। गृहस्थ का जो है समाधि मन होता है, गृहस्थ का जो है क्या होता है, गृहस्थ का मन होता है तो उसको लिटा के ले जाके उसको मुंह ढाक के जो पूरा चढ़ा करके। लेकिन जो साधु का जो है मन होता है तो समाधि मन होता है, और समाधि मन जो है होता है तो क्या होता है उसको बिठा के ले जाते हैं। बिठा के ले जाते हैं और उसको मुख खोला होता है और घी दीपक आदि जलाते हैं, गोला आदि चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि समाधि। तो समाधि मन हुआ है तो अवश्य ही शिव यात्रा निकलेगी। सब यात्रा ही निकलेगी। अंधा क्या कहते हो भैया, फलाने व्यक्ति की सब यात्रा निकलेगी, शिव यात्रा निकलेगी। हे मुमुक्षु, सब मुमुक्षुओं की सब यात्रा नहीं होती है। पंडित बन करने वालों को की कभी सब यात्रा नहीं होती है। क्या होती है? जिन्होंने पंडित बन किया है या पंडित जो अरविंद भगवान है पंडित बन करते हैं, साधु जो है पंडित बन करते हैं। तो जो पंडित बन करने वाले हैं उनकी सब यात्रा नहीं होती है। कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है और ना डंडे की आवश्यकता ना कंडे की। क्योंकि इस ग्रस्त मरता है तो उसकी अर्थी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अर्थी बनाते। और कोई साधु की समाधि होती है तो क्या होता है? विमान बनता है। क्या बनता है? विमान बोलो, डोला बोलो। तो मुनि महाराज की जी जो समाधि मरण होता है वो उसी भाव से ही मोक्ष हो जाता है जी। उसके पहले हम बता चुके हैं कि जो है यदि उत्कृष्ट समाधि करते हैं और चतुर्थ काल तो उसी भाव से मोक्ष ले जाते हैं। और यदि उसके चतुर्थ काल नहीं है तो वहां पर जो कोई तीर्थ क्षेत्र आदि हो, अक्षर क्षेत्र आदि हो, क्या तीर्थ अक्षर क्षेत्र आदि है, वहां पर जो कहते हैं समाधि होती है तो उसका अलग प्रभाव होता है। हाँ, या कहते हैं जहाँ साधु की समाधि हो जाती है वहाँ अपने आप क्षेत्र बन जाता है। वो क्षेत्र पूजनीय बंदनीय है। तो कह बोले का जो है मुमुक्षु जीव की जो है सब यात्रा नहीं, शिव यात्रा होती है। पंडित मन करने वाले जो केवली भगवान है, सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, उनकी जो है क्या होती है? सब यात्रा नहीं होती है, शिव यात्रा होती है।
कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है और केवल ज्ञानी है वो मोक्ष हो जाते हैं। उनका तो केवल ज्ञान कपूर की भांति को शरीर उड़ जाता है कि नक के शादी कहते हैं वह बचता। और जो उसको जो है जो क्या नाम स्वधर्म पिटारा में रखते रत्नों का उसमें दीवार तो कपूर की भांति उड़ जो है जाता है। ना कंडे की आवश्यकता ना डंडे की। श्रावक को लिटाना है तो उसे डंडे अर्थी बनाते हैं और फिर कंडे भी लगाते हैं। साधु के लिए क्या वो तो मतलब दूल्हा बनते हैं और उनको जो है बैठा करके जो उनकी समाधि संस्कार होता है और उसमें इतने गोले आदि आते हैं इतना घी आता है कि उन्हें किसी प्रकार की जो कंडे आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो न कंडे की न डंडे की आवश्यकता न कंडे की आवश्यकता है। घर से निकल चलो और पिछी कमंडल लेकर नहीं तो डंडे व कंडे के साथ तुम्हारा बेटा निकलेगा। क्या बोले यदि साधु की समाधि हुई है तो पिछी कमंडल लेके जाता है और यदि गृहस्थ की मन हुआ है तो वह क्या होगा वह फिर उसके डंडा आदि लेके जाना पड़ेगा या जो है आरती बनती है और उसको उसमें ले जाते हैं। तो पिछी कमंडल लेकर नहीं तो डंडे या कंडे के साथ तुम्हारा बेटा निकलेगा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं परमार्थ की दृष्टि बनाकर चलना। किसकी? बोले बाहर की दृष्टि नहीं परमार्थ दृष्टि बनाकर चलना लेकिन व्यवहारिकता से खोखले मत हो जाना। क्या हो जाना? व्यवहारिकता से जो है मतलब व्यक्ति कई बार इतने व्यक्ति विवाह फंस जाता है इतना फंस जाता है कि वो वास्तविक साधना को भूल जाता है। तो विवाहता से खोखले मत हो जाना। मनुष्यों यह धन साथ नहीं जाएगा यह धरती साथ नहीं जाएगी ये कुटुंबी भी साथ नहीं जाएगा। नारी कहाँ तक जाएगी? क्या बोले हम सोचते कि धन हमारा है घर हमारा है कुटुंब परिवार हमारा है पत्नी हमारी है। बोले सब ये कुछ नहीं है। बोले धन साथ नहीं जाता है सब यही चुप जब तक आंख खुली तब तक तुम्हारा आंख बंद हुई तब तक तुम्हारा समाप्त। तो जी यह धन साथ नहीं जाएगा ना ही धरती साथ जाएगी या कुटुंब भी साथ नहीं जाएगा। नारी कहाँ तक जाएगी? तो जिसके पीछे तूने पूरी देह खोखली कर डाली वह देहरी के पा ली जाती है। क्या होता है हम दिन रात मेहनत करते हैं धन कुमार कमाते क्या करते हैं या विषय वासना फंस कर क्या करते हैं शरीर खोखला कर दिया सारी शक्ति छीन हो जाती है। किस लिए निकली? बोले स्त्री के लिए या बच्चों के लिए। लेकिन वह स्त्री भी जो है या वो कहाँ तक जाती है? देरी के बाहर नहीं जाती है। बहन कहाँ जाती है? कहाँ तक? बोले मात्र शरीर तक रहती है। शरीर समझ हुआ। बोले कहाँ की बहन कहाँ के भैया। परिवार कहाँ तक जाता है? तो बोले बहुत से शमशान घाट तक जाता है। इसके आगे इसके बाद क्या होगा? तेरी चिता जलेगी और जिनका जो चित्त निर्मल नहीं है उनकी बार बार चिता जलती है। क्या होती है? बोले चिता जलेगी तेरी उसके बाद तो। और जिसका चित्त जो है निर्मल हो जाता है विशुद्ध हो जाता है तो उसकी फिर बार बार जो है चिता नहीं जलती है। एक बार व्यक्ति शल्य समाधि कर लेता है उसके तो उसी समय भाव से मोक्ष चला जाता है उसी भाव से। हाँ तो इसलिए है जिनका चित्त निर्मल नहीं है उसकी बार बार चिता जलती है और जिसका चित्त निर्मल हो जाता है तो वह चारित्र धारण कर लेता है और चार धारण कर लेते हैं तो पंडित मरण हो जाता है। ये भी एक दिन बताया था कि एक बाल पंडित मण और पंडित मण होता है। तो जिसका चित्त निर्मल होगा चार धारण कर लिया तो चार धारण कर लेते हैं तो पंडित मण हो जाता है। और पंडित मण हो जाता है तो आगामी जो एक बार पंडित मण कर लिया मुनि बन के मोक्ष चला जाता है। मतलब मुनि बन के अगर पंडित मण भी कर लिया तो वह आगामी में जो है काल में जो है देव बन करके फिर जो है मनुष्य को धारण करके वह पंडित मण की भूमिका में बन जाती है। अनंत बन जाता है मोक्ष चला जाता है। फिर चिंताएं नहीं जलती हैं। हे मोक्ष जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक पंच परमेष्टि के चरण छोड़कर मठ बैठ जाना। वे ही चरण तुझे परम चरण की शरण प्राप्त करा देंगे। क्या बोले? यदि आपको जो है जब तक मुझे निर्माण प्राप्ति नहीं हो बोले ना ताओ पादो
तो जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक पंच परमेष्टि के चरण को छोड़कर मत बैठ जाना, क्योंकि वे चरण ही तुम्हारे लिए परम चरण की जो सिद्धों की जो चरण आदि हैं उनको प्रदान प्राप्त करा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमने जाना कि कहाँ हमें संलेखना करना चाहिए और कब करना चाहिए आदि, तो उसके बारे में जाना। आगे और भी इसके बारे में जानेंगे, जाने समझें और उसे जीवन में उतार करके अपने जीवन को सार्थक एवं सफल करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की जय।